आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा विच इज़ वर्स, ब्राह्मणिज्म और इस्लाम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्राह्मणिज्म और इस्लाम इन दोनों वेस ऑफ लाइफ में ज़्यादा ईविल कौन सा है। मैं इन दोनों वेस ऑफ लाइफ का कंपैरिजन करूंगा और अपना एनालिसिस प्रेजेंट करूंगा। फिर आप बाद में फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि क्या मेरी एनालिसिस करेक्ट है या गलत। मैं ब्राह्मणिज्म करके जिसको बुलाऊंगा, आप उसको हिंदुइज्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म करके भी बुला सकते हो, लेकिन आई विल यूज द टर्म ब्राह्मणिज्म क्योंकि मेरे लिए हिंदुइज्म जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ एक वे ऑफ लाइफ है, वो है ब्राह्मणिज्म। पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है डिमोनाइजेशन का। इस्लाम और ब्राह्मणिज्म इन दोनों वेस ऑफ लाइफ में डिमोनाइजेशन कॉमन है। जैसे कि इस्लाम के अंदर नॉन मुस्लिम्स को काफिर करके डिमोनाइज किया जाता है और ब्राह्मणिज्म में मूल निवासी दैट इज ओबीसीज, एससीज, एसटीज और कन्वर्टेड मूल निवासी को नीच जाति करके डिमोनाइज किया जाता है। इस्लाम का टारगेट जनरल है, सभी नॉन मुस्लिम्स को वो काफिर करके टारगेट करती है, लेकिन ब्राह्मणिज्म में टारगेट स्पेसिफिक है। ब्राह्मणिज्म सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी ओबीसीज, एससीज, एसटीज और कन्वर्टेड मूल निवासी को नीच जाति करके टारगेट करती है। तो एक मूल निवासी पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राह्मणिज्म ज़्यादा खतरनाक है इन कंपैरिजन टू इस्लाम। पॉइंट नंबर 2, क्राइम्स इन इंडिया बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट। अगर आप एनसीआरबी का डेटा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म से ज़्यादा कास्ट क्राइम की वजह से लोगों की जान जाती है, स्पेशली मूल निवासी ओबीसीज, एससीज, एसटीज और कन्वर्टेड मूल निवासी की जान जाती है। और जितने भी इस्लामिक टेरर एक्टिविटीज़ इंडिया में हो रहे हैं उस चीज़ का कारण है इनकम्पिटेंस ऑफ ब्रह्मवासी। हमारी इंडिया की लीडरशिप सदियों से ब्रह्मवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी लीडरशिप में थी और इनकी लीडरशिप की इनकम्पिटेंस की वजह से इस्लामिक टेररिज्म इंडिया में इतना सक्सेसफुल हो पाया है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अपर कास्ट या फॉरवर्ड कास्ट करके नहीं बुलाऊंगा। इन माय ओपिनियन वो मेरे से किसी भी मायनों में सुपीरियर नहीं है। मैं उनको ब्रह्मवासी करके एड्रेस करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी मूल निवासी हो, ओबीसीज, एससीज, एसटीज और कन्वर्टेड मूल निवासी, आप भी उनको ब्रह्मवासी करके एड्रेस करो। ब्रह्मवासी लीडरशिप की नेग्लिजेंस की वजह से इस्लामिक टेरर एक्टिविटीज इंडिया में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक नेशनल सिक्योरिटी ब्रह्मवासी लीडरशिप के कंट्रोल में थी और ब्रह्मवासी की लीडरशिप में हमारी नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर है। 2019 के पुलवामा टेरर अटैक में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने डायरेक्टली अजित डोवल और नरेंद्र मोदी को इम्प्लीकेट किया है क्योंकि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये टेरर अटैक पॉसिबल हो पाया। और फिर कैसे बाद में मोदी और अजित डोवल ने मिलकर सत्यपाल मलिक को चुप रहने को कहा ताकि उनकी इनकम्पिटेंस छुपी रहे। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो ब्रह्मवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इस्लामिक इन्वेडर्स एंड इस्लामिक टेररिस्टों के बीच में एक अटूट रिश्ता आपको देखने मिलेगा, जैसे कि सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना जिसने इंडिया का पार्टीशन करवाया था, वो एक ब्रह्मवासी कॉन्वर्ट था, वो एक अपर कास्ट हिंदू कॉन्वर्ट था। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में जब कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म करने से इनकार किया था तो तब की हिंदू महासभा के लीडरशिप ब्राह्मण सावरकर ने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाकर गवर्नमेंट फॉर्म किया था। सावरकर की इस गद्दारी के कारण मुस्लिम लीग पावर में आ पाई और इंडिया का पार्टीशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाई। अगर सावरकर मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाया होता तो चांसेस है कि इंडिया का पार्टीशन अवॉइड किया जा सकता था। मेरा तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस। अगर आप ब्राह्मणिज्म और इस्लाम इन दोनों वेस ऑफ लाइफ के बीच में एक्सेप्टेंस देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस्लाम ब्राह्मणिज्म से कई ज़्यादा सुपीरियर है, बेटर है। इस्लाम में कोई भी कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन सकता है, लेकिन ब्राह्मणिज्म में आप कभी भी कन्वर्ट होकर ब्रह्मवासी, अपर कास्ट हिंदू नहीं बन पाओगे। ब्राह्मणिज्म में कन्वर्जन का या फिर एक्सेप्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ब्राह्मणिज्म में अगर आप एक अछूत अनटचेबल होते हो तो वो परमानेंट दर्जा है, अगर आप एक शूद्र हो तो वो परमानेंट दर्जा है, अगर आप एक नीच जाति के हो तो वो लेबल परमानेंटली आपके ऊपर चिपका रहता है। कई सारे परसिक्यूटेड लोग जिनको ब्राह्मणिज्म ने परसिक्यूट किया था उसने इस्लाम के अंदर शेल्टर ले लिया। कई सारे मूल निवासी अपने आप को ब्राह्मणिज्म से बचाने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। माल्कॉम एक्स जो कि एक प्रोमिनेंट ब्लैक एक्टिविस्ट थे अमेरिका में, उनका इस्लाम के प्रति ये मानना था। माल्कॉम के टाइम पर स्लेवरी एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट था, तो माल्कॉम का आर्गुमेंट ये था कि वाइट क्रिश्चियंस के क्रिश्चियनिटी में स्लेवरी को एक्सेप्टेंस है,
क्रिश्चियनिटी ब्लैक्स को स्लेव्स बनाकर रखती है। ऑन द अदर हैंड इस्लाम स्लेव्स को एक्सेप्ट करती है, उनको लिबरेट करती है। जिस तरह इस्लाम में इंडिया में ब्राह्मणिज्म से मूल निवासियों को बचाया, सिमिलरली ब्लैक्स को भी वाइट क्रिश्चियंस के क्रिश्चियनिटी की स्लेवरी से इस्लाम ने कई सारे ब्लैक्स को बचाया है। अगर आप मेडिवल टाइम्स को कंपेयर करोगे तो इस्लाम वॉज मच सुपीरियर टू बोथ क्रिश्चियनिटी एज वेल एज ब्राह्मणिज्म। क्रिश्चियनिटी में ब्लैक्स को परमानेंटली स्लेवरी का दर्जा देके रखा था और ब्राह्मणिज्म में मूल निवासी ओबीसीज, एससीज, एसटीज और कन्वर्टेड मूल निवासी को नीच जाति करके दर्जा दे के रखा था। लेकिन इस्लाम ब्लैक्स को भी एक्सेप्ट करता था और मूल निवासी को भी एक्सेप्ट करता था। दुनिया भर में मेजॉरिटी ऑफ जितने मुस्लिम्स है, ये मुस्लिम्स इस्लामिक इन्वेडर्स के रिश्तेदार नहीं है। ये वो लोग थे जो बाकी वेज ऑफ लाइफ के साथ प्रोसिक्यूट हो रहे थे और अपने आप को बचाने के लिए इस्लाम में इंटेंशनली कन्वर्ट हो गए। ब्राह्मणिज्म में आप कभी भी ब्रह्मवासी नहीं बन सकते, चाहे आपके पास कितना ही मेरिट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में एकलव्य की ही कहानी ले लो। एकलव्य की मेरिट को बाजू में रखकर एकलव्य की जात को देखकर उनसे उनका अंगूठा छीन लिया गया। आप अगर एक मूल निवासी हो, ओबीसी, एससी, एसटी और कन्वर्टेड मूल निवासी, तो आप कभी भी एक अपर कास्ट नहीं बन पाओगे। मेरा फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक सब्जुगेशन वर्सेस इकोनॉमिक लिबरेशन। इस्लाम और ब्राह्मणिज्म में एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि ब्राह्मणिज्म इकोनॉमिक सब्जुगेशन को प्रमोट करती है और इस्लाम इकोनॉमिक लिबरेशन को प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मणिज्म की होली बुक होली मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि मूल निवासी को राइट टू प्रॉपर्टी का हक नहीं है और उनका ये क्लेम आप आज भी देख सकते हो। जिस तरह ये लोग मूल निवासियों के रिजर्वेशंस के खिलाफ कितना ओपनली एडवोकेट करते हैं। ब्रह्मवासियों का रिजर्वेशंस के खिलाफ रवैया इसके लिए क्योंकि उनके होली बुक मनुस्मृति में ये मेंशन किया गया है कि मूल निवासियों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए करके। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस्लाम में देखोगे तो इस्लाम में इंटरेस्ट या फिर ब्याज का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे हराम माना जाता है। इस्लाम के अंदर आपको इंटरेस्ट या फिर ब्याज का इकोनॉमिक सब्जुगेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। इस्लाम का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इस्लाम के अंदर अगर आप एक वेल टू डू मुस्लिम हो तो इस्लाम में ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपको दूसरे ज़रूरतमंद मुस्लिम्स की सहायता करनी होगी इकोनॉमिकली। और दूसरी तरफ ब्राह्मणिज्म में एक बार आप इकोनॉमिक सब्जुगेशन में फंस गए तो कई बार सिर्फ सुसाइड का ही ऑप्शन रह जाता है। कई सारे मूल निवासी इसी इकोनॉमिक सब्जुगेशन और ह्यूमिलिएशन से तंग आकर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। मेरा फिफ्थ पॉइंट है ह्यूमन लाइफ वर्सेस ह्यूमन डिग्निटी। वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो सकता है? अगर आप इस्लामिक टेरर एक्टिविटी के शिकार होते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जान जाती है, लेकिन एक इंसान की जान जाने से भी ज़्यादा एक चीज़ और बुरी हो सकती है, वो है इंडिग्निटी सफ़र करना। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला है, आपके हिसाब से वो क्या प्रीफर करेंगे दो ऑप्शंस के बीच में? इस्लामिक टेरर बॉम्बिंग में उनकी जान जाना या फिर गैंग रेप्स का शिकार होना? उन्नाव गैंग रेप केस में एक मूल निवासी महिला को जॉब का झूठा वादा देखकर उनका गैंग रेप किया गया था। ये उन्नाव रेप विक्टिम का केस बाहर आया। ऐसे सैकड़ों केसेस है जो कभी बाहर भी नहीं आ पाते। अगर आप इकोनॉमिक सब्जुगेशन में फंस गए हो और हर दिन आपको आके सबके सामने ह्यूमिलेट किया जाता है इंटरेस्ट के लिए, ब्याज के लिए, तो वो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। तो ये मेरे कुछ एनालिसिस थे, कुछ कंपैरिजन्स थे इस्लाम और ब्राह्मणिज्म को लेकर। इस देश का मालिक मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी और कन्वर्टेड मूल निवासी होने के नाते आपका क्या मानना है? इस्लाम ज़्यादा भयानक है या फिर ब्राह्मणिज्म? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। हमारे अगले वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा हु इज़ मोर डेंजरस, इस्लामिक रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट और सवर्न साइकोपैथिक टेररिस्ट। टिल देन, साइनिंग ऑफ, नवीन।